Hello students, myself Suman. Welcome to my YouTube channel Study with Suman. Today I'm going to explain Class 8 Social Studies NCERT Pattern Geography Book Chapter 2 कक्षा 8 भूगोल का अध्याय 2। इसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। अब इस लेसन में हम बात करेंगे भूमि की, किस प्रकार की भूमि है, उसकी आकृति कैसी है, मृदा मिट्टी की, जल की उपलब्धता कैसी है, उसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, प्राकृतिक वनस्पति उसका उपयोग कैसे करते हैं, और वन्य जीव जो वन में रहने वाले प्राणी हैं और संसाधन जो उपलब्ध हैं उन सबका अलग अलग किस प्रकार यहाँ पर उपयोग अलग अलग परिस्थितियों में होता है, हम इस बारे में इसमें बात करेंगे। अब इसमें 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं इस पाठ के शुरुआत में ही कि तंजानिया अफ्रीका के छोटे से गांव में माम्बा जो बहुत जल्दी उसे उठना पड़ता है, वो लड़की रहती है और अपने घर में अपनी माँ की मदद करती है, अपने भाइयों की देखभाल करती है, भाइयों की बकरियों की देखभाल करने में मदद करती है। वो बहुत गरीब हैं, बहुत ज़्यादा वो परिश्रम करते हैं, उसके पिता परिश्रम करते हैं। क्योंकि उनका जो परिवार है वो एक चट्टानी भूमि के एक भाग पर रहता है। उनकी जो भूमि है वो चट्टानी है, उपजाऊ नहीं है और जितनी वो कमाते हैं वो पूरे साल भर के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके विपरीत पीटर जो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्य भाग में रहता है, वो ऊन अपने भेड़ों से ऊन को उतारते हैं और फिर उसका प्रसंस्करण करते हैं, प्रक्रमण करते हैं और कारखाना चलाते हैं। उनके पास विस्तृत घास का मैदान है और उनके पास न्यूनतम प्रौद्योगिकी है और वे जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाते हैं। अर्थात उनका जो भूमि है उनके पास जहाँ वो स्थित हैं वो उपजाऊ है, उर्वर है। मीन्स दोनों कोई जो परिस्थितियाँ हैं माम्बा की और पीटर की अलग अलग है। वो तो विभिन्न समय पर रहते हैं और उनके जीवन जो स्तर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। अब अंतर क्यों है? क्योंकि उनके पास जो प्राणी हैं, जो उनके पास प्राकृतिक वनस्पति है, मिट्टी है, वहाँ की प्रौद्योगिकी है, उसके उपयोग में भिन्नता है। अब क्या क्यों है भिन्नता? क्योंकि उनके पास संसाधन जो है वो अलग अलग उपलब्ध है। कैसे हैं? अब देखो संसाधन जो है, कौन कौन संसाधन हमारे पास है? भूमि। अब भूमि क्या है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का, हमारे जो पृथ्वी पर भूपृष्ठ है उसका 30% भाग भूमि है। लेकिन ये सारी भूमि एक समान नहीं है, अलग अलग स्थानों पर इसका आकार अलग है। कहीं पर ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पर ये पर्वत है, कहीं पर जल है, मरुस्थल हैं, सघन वन क्षेत्र हैं और मैदानी भाग भी हैं जहाँ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। तो ऐसे स्थान जहाँ पर कृषि के लिए उपयोग में उपयुक्त है, मैदानी भाग हैं, वहाँ पर जो है वो सघन जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है। और जहाँ पर जैसे ये मरुस्थल क्षेत्र हैं या ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र हैं, वहाँ पर संसाधन की उपलब्धता जो है वो बहुत कम होती है। इसलिए वहाँ पर स्थान जो है ये इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है और ना ही यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। अब इस भूमि का उपयोग जो है अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि है, वानिकी है, खनन है, सड़क है, उद्योग की स्थापना, और इसी क्या कहते हैं? भूमि का उपयोग। ठीक है। अब भूमि का उपयोग जो है भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति। भूमि आकृति क्या है? वहाँ की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है, वहाँ का वातावरण कैसा है, खनिज वहाँ कितने उपलब्ध है और जल कितना है। वहाँ पर जल ज़्यादा है, जल साफ है, पीने योग्य है, तो उसके आसपास क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने लगेंगे और ज़्यादा जनसंख्या निवास करेगी। अब इस भूमि को, अब भूमि है और लोगों का स्वामित्व भी है इस पर। अब स्वामित्व के आधार पर इस भूमि को निजी और सामुदायिक में हम बांट सकते हैं इसको। अब निजी भूमि जो है निजी व्यक्तियों के हाथ में है, वो अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि सामुदायिक भूमि जो है समुदाय के स्वामित्व में है, यानी कि इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। जैसे चारे के लिए वहाँ पर एक अलग अलग प्रकार के लोग जो है वो चरवाहा है, वो भूमि पर अपने पशुओं को चारा चराने के लिए जा सकते हैं, फलों के लिए, नट या औषधियों के लिए। अब इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अब समय के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार भूमि की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है। अब भूमि है वो सीमित है और इस भूमि का अलग अलग प्रकार से उपयोग शुरू हो चुका है। लेकिन वर्तमान में क्या है? इस कृषि ज़्यादा कृषि हो गई है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो इस कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण भूस्खलन, निम्नीकरण, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, पर्यावरण के लिए जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं
वो इस पर्यावरण के लिए हमारे लिए बहुत खतरा है। अब देखिए यहाँ पर ये गांव की है भूमि है, कितनी उपलब्ध भूमि है ये। यहाँ देखिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के साथ साथ नगर बस चुका है, उसका जो उपयोग है वो बदल चुका है। अब यहाँ जो है उस भूमि को फिर दोबारा से पूरा सघन जो है नगर यहाँ बस चुका है। अलग अलग उपयोग हैं इसके, समय के अनुसार इसे बढ़ता आता जा रहा है। अब इस भूमि जो संसाधन है हम इसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, ठीक है। अब जितना ज़्यादा इसका ज़्यादा दोहन हो रहा है, जितना ज़्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है, इससे क्या इस प्रकार के संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो चुका है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को रोकना चाहिए। अब इसके कुछ समान तरीके क्या हैं, जैसे वनारोपण है, मतलब वन लगाना, भूमि का उद्धार करना, भूमि को उसकी परत का इस्तेमाल करना, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग, उसका कम उपयोग करना, अतिचारण ज़्यादा चरने पर रोक लगाना जो है भूमि संरक्षण के लिए कुछ सामान्य तरीके हैं जिसके द्वारा हम भूमि को संरक्षित कर सकते हैं और भूमि का अच्छे प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की भूमि संसाधन की, उसके उपयोग की, भूमि क्या है, उसका उपयोग क्या है, उसको हम किस प्रकार संरक्षित कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के बाकी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विद सुमन। थैंक यू।